किरण सिंह नाम की इस महिला की शादी कुछ समय पहले विनोद से होती है, जो कि एक सीआरपीएफ का जवान था। शादी का कुछ समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाता है, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दूरियां आना शुरू होती है और ये दूरियां झगड़े में बदल जाती है। और झगड़े इतने ज़्यादा हो चुके थे कि किरण का ये कहना था कि ये मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, मुझे रोज़ मारता है। जहाँ पर लास्ट में किरण विनोद के ऊपर दहेज प्रताड़ना का केस लगाते हुए ये कहती है कि ये मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहा था और मुझे ये भी कह रहा था कि कार मुझे ब्रेज़ा चाहिए, जिसके बाद मेरे घर वाले नहीं दे सकते थे, तो इसने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया और कहता था कि मैं तुम्हें तभी घर आने दूंगा जब तुम ये सामान लेकर आओगी। अब इस केस में जांच अधिकारी तैनात किया जाता है, जिसका नाम अंकित यादव था। करपाई थाने का वो दरोगा था। 2024 में ही उसकी प्लेसमेंट करपाई में हुई थी। अब यहाँ पर दोनों के बीच धीरे धीरे जांच को लेकर बात होना शुरू होती है और किरण और अंकित के बीच में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती बाद में प्यार में बदल जाती है और दोनों ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब इस रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जैसे कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन एक दिन अचानक अंकित किरण का मर्डर कर देता है और उसके बाद उसकी न्यूड बॉडी को सड़क के किनारे फेंक देता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंकित और किरण के बीच में ऐसा क्या हुआ था कि अंकित को ऐसा कदम उठाना पड़ा और क्यों अंकित ने उसकी न्यूड बॉडी सड़क के किनारे फेंकी थी। जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार सिंह एंड यू आर वॉचिंग द क्राइम डेस्क बाय तुषार। साल 2024। अंकित यादव एज अ दरोगा करपाई थाने में तैनात थे। कई सारे केसेस उनके पास आते हैं, लेकिन इन्हीं केसेस में से एक केस किरण सिंह का उनके पास आता है, जहां पर कुछ समय पहले से ही किरण वहां पर कंप्लेन लिखाने की कोशिश कर रही थी दहेज प्रताड़ना को लेकर, लेकिन पुलिस उनकी कंप्लेन नहीं लिख रही थी। बता दें कि किरण वहीं की रहने वाली थी। अब यहाँ पर किरण बहुत कोशिश करती है कि कोई कंप्लेन लिख ले, लेकिन पुलिस वालों का यही कहना था कि ये जो मैटर है ये फैमिली मैटर है, तो आप कोशिश करिए कि इसको फैमिली में ही निपटा लीजिए। बाहर आएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ेगी। लेकिन कुछ समय बाद जो किरण है उसके पिताजी विनोद के ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप लगाते हैं कि ये मेरी बेटी को दहेज के लिए मारता है और कहता है कि 2 लाख रुपए और एक ब्रेजर कार ही लेकर आना, तभी जाकर तुम्हें घर में घुसने दूंगा। अब यहाँ किरण और उसके पिताजी की काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद, बार बार पुलिस के पास जाने के बाद अंत में पुलिस वाले उनकी कंप्लेन लिख ही लेते हैं और विनोद और उसके परिवार के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया जाता है। यहाँ पर किरण का मेडिकल भी होता है और उसके बाद उसे घर भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि जो भी अपडेट होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। अब यहाँ पर इस केस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तैनात किया गया था उसका नाम अंकित यादव था, जिसके बारे में हम शुरू में बात कर चुके थे। अब इस केस के सिलसिले में किरण और अंकित का मिलना जुलना बहुत ज़्यादा हो गया था और ये मिलना जुलना दोस्ती में परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों ही रिलेशनशिप में आ गए। अब यहाँ जांच में ये पता चलता है कि अंकित यादव सिंगल था और किरण विनोद को छोड़ने का धीरे धीरे मानस बना ही रही थी। अब यहाँ पर किरण इस रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लेती है और आए दिन अंकित से कहती रहती थी कि मुझे यहाँ घुमाने लेकर चलो, मुझे वहाँ घुमाने लेकर चलो। अब यहाँ पर अंकित भी इस रिलेशनशिप में था, लेकिन उसको इतना ज़्यादा किरण से नहीं था कि इससे बिल्कुल शादी करनी ही है, लेकिन वो फिर भी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद किरण को घुमाने लेकर जाता था। दोनों के बीच में कई बार संबंध भी बने। अब यहाँ पर किरण ने पूरा मानस बना लिया था कि अब मुझे अपने पति को छोड़ना है और मुझे अंकित यादव से शादी करनी है, लेकिन यहाँ अंकित इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने रिलेशनशिप केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए बनाया था, या फिर कह लें कि टाइम पास करने के लिए बनाया था। यहाँ पर किरण तो इसको सीरियस ले रही थी, लेकिन अंकित बिल्कुल नहीं ले रहा था। अंकित के मन में ये चीज़ें भी चल रही थी कि पहले ही ये अपने पति के साथ इतना झगड़ा कर चुकी है, उसके साथ इतना ज़्यादा केस आगे बढ़ चुका है, और कल को अगर मैं इससे शादी भी कर लेता हूँ और मेरे साथ भी ये ऐसा ही करेगी तो मेरी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अब यहाँ किरण अंकित के ऊपर शादी का प्रेशर देना शुरू करती है। अंकित उसे बहुत समझाता भी है, लेकिन वो नहीं मानती, जिसके बाद अंकित के मन में एक बार ये भी आता है कि अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये मेरे खिलाफ भी कंप्लेन कर देगी और ये कंप्लेन में लिख सकती है कि इसने मेरे साथ शादी का झूठा वादा किया और मेरा फ़ायदा उठाया, जिसके बाद मेरा करियर बर्बाद हो सकता है।
जिसके बाद अंकित के मन में एक ही रास्ता दिखता है कि इसे रास्ते से हटाना ही होगा। अब यहाँ पर 12 नवंबर का दिन था जब अंकित किरण को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर जाता हूँ। ये दोनों कहीं पर जाते हैं जहाँ पर फिर से इनके बीच शादी को लेकर बात होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर अंकित किरण को बहुत ज़्यादा समझाता है कि हम मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, हमारी जाति भी अलग है। जहाँ पर किरण कहती है कि हमारे बीच में जो भी हुआ उसके लिए तो तुम्हारे घर वाले अलाउ करते हैं, लेकिन शादी के लिए नहीं करते, ये कोई बात नहीं हुई। अब यहाँ पर बात करते-करते इन दोनों के बीच में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि अंकित अपनी कार से लोहे की रॉड निकालता है और सीधा किरण पर 5 से 6 बार वार कर देता है। ऑन द स्पॉट किरण की मौत हो जाती है। अब यहाँ लाश को कोई पहचान ना पाए, इसलिए अंकित किरण का सारा सामान अपने पास रख लेता है और उसकी बॉडी में से सारे कपड़े उतार कर उसकी न्यूड बॉडी को सड़क के किनारे फेंक देता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब आता है 13 नवंबर का दिन। वहाँ के लोकल्स जैसे ही उस न्यू डेड बॉडी को देखते हैं, वो सीधा पुलिस को इत्तला करते हैं। यहाँ पर पुलिस आती है, अपनी जांच शुरू करती है, जहाँ पर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और रिपोर्ट में यही आता है कि बॉडी पर भारी वार किए गए हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो चुकी है। अब यहाँ पर पुलिस का जो सबसे पहला शक था, वो विनोद के ऊपर ही जाता है, क्योंकि दहेज प्रताड़ना का केस किरण ने विनोद की फैमिली और उसके ऊपर लगा रखा था, तो पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है विनोद ने बदला लेने के लिए किरण की हत्या कर दी हो। लेकिन इस बीच पुलिस ये भी नोटिस करती है कि अंकित और किरण के बीच में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी, जहाँ पर पुलिस अंकित के पास जाती है और पूछताछ करना शुरू करती है। जहाँ पर अंकित कहता है कि हाँ, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, क्योंकि इसका और विनोद का जो केस चल रहा है उसे मैं ही इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। यहाँ पर पुलिस को पहले नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में जब पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स लोकेशन निकालती है, तब अंकित का भांडा फूट जाता है। यहाँ पर मर्डर वाले दिन अंकित की लोकेशन वहीं पर आ रही थी और उसके बाद जो लास्ट कॉल किरण की हुई थी वो अंकित से ही हुई थी। अब यहाँ पर पुलिस को अंकित पर शक आता है और सीधा उसे धर दबोचती है। जैसे ही थोड़ी कड़ी पूछताछ की जाती है, अंकित सारा सच कबूल कर लेता है और सारा रीज़न बताता है, जो कि मैंने आपको कहानी में बताया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक दुखी महिला का फ़ायदा उठाया गया। यहाँ पर किरण दुखी थी अपने पति से, जिसके बाद अंकित नाम से उसको एक सहारा मिला। लेकिन अंकित उसके साथ टाइम पास कर रहा था और किरण उससे प्यार कर बैठी थी। लेकिन किरण को नहीं पता था कि वो प्यार जिससे कर रही है, वो ही एक दिन उसका मर्डर कर देगा। आई होप आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगली क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय भारत।